ओम शांति। अंग्रेजी में एक किताब है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अति प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतें। स्टीफन कोविन, उसमें एक कहानी लिखी है उन्होंने। एक लकड़हारा है जिसे बहुत इच्छा है धन कमाने की और बहुत मेहनत करने की भी। उसे एक बार एक नौकरी मिलती है किसी व्यापारी के पास, लकड़ी के व्यापारी के पास, और सब कुछ अच्छा होता है। उसकी तनख्वाह भी अच्छी होती है, वर्किंग कंडीशंस जिसको कहते हैं वो भी सब अच्छा होता है, और उसमें उमंग भी बहुत होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ तोड़कर रोज लाऊंगा। तो उसका जो मालिक है उसे एक कुल्हाड़ी देता है और कहता है आज से कार्य चालू करो। तो वो पहले दिन जाता है, इतना ज़्यादा उमंग होता है कि 20 झाड़ तोड़कर लाता है। दूसरे दिन उमंग उत्साह और बढ़ जाता है, परंतु 15 ही झाड़ तोड़कर ला सकता है। तीसरे दिन 10 झाड़ तोड़कर लाता है। उसको समझ में नहीं आता है ये हो क्या रहा है। उमंग तो बहुत है, उत्साह बहुत है, मेहनत करने की ललक बहुत ज़्यादा है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। दिन प दिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं देखता जाता है कि झाड़ जो लेके आ रहा था कम कम हो रहे हैं। उसको आश्चर्य लगता है और वो खुद ही मालिक से कहता है कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका मालिक उससे पूछता है, क्या पूछता होगा? कुराड़ को धार कब लगाई थी? When did you last sharpen the axe? वो कहता है शार्पन, I have been busy in cutting the woods. धार लगाने को समय किसके पास है? मैं तो केवल झाड़ काटने में ही व्यस्त हूं। जब तक धार न लगे तब तक लकड़ी कटेगी नहीं। अब्राहम लिंकन ने कभी कहा है कि अगर मुझे 6 घंटा दिए जाए और कहा कि इस झाड़ को काटो, तो मैं पहले 4 घंटा क्या करूँगा? ये जो कुराड़ी है उसकी धार को तेज करूँगा, उसके बाद 2 घंटे में झाड़ को काटूँगा। एक है सुनना, एक है लिखना, एक है सुनाना। ज्ञान के महावाक्य मुरली। और करते 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 जो धार लगानी है वो लगानी है बुद्धि को। अगर बुद्धि को धार न लगाई जाए तो जो भी हम सुन रहे हैं, जितनी डायरिया रोज भर रहे हैं मुरली सुनकर, लिखकर या फिर सुनाकर भी, परंतु जो बुद्धि है उसको जब तक धार नहीं लगेगी, ज्ञान को जो हृदयांगम कहते हैं, जिसको आत्मसात करना है, इम्बाइबिंग, वो नहीं होगा। और बुद्धि को धार लगती है किससे? चिंतन से। जब तक ज्ञान का एक एक महावाक्य हमारा अनुभव ना बन जाए तो वो केवल ज्ञान ही रहेगा। हम में और ज्ञान में बहुत बड़ी दूरी रहेगी, खाई रहेगी। इसके लिए ये ज्ञान तो बहुत शक्तिशाली भोजन है, परंतु क्या चाहिए? पचन, हजम करने की शक्ति भी तो चाहिए। इसके लिए एक है पढ़ना, सुनना, लिखना, सुनाना, और उसके आगे की एक स्टेज है चिंतन, मनन। एक एक महावाक्य को स्वरूप में लाना, एक एक महावाक्य को जीवन में समा लेना। वो महावाक्य महावाक्य नहीं रहा, परंतु हमारा जीवन बन चुका है। वो श्रीमत अब जीवन बन चुका है। एक एक मुरली,
एक एक महाग्रंथ है। उसमें जो लिखे बोले हुए बाबा के जो महावाक्य है, जो एक एक शब्द है, उसमें कितना अर्थ है। उस गुणार्थ को ढूंढना, शब्दार्थ को ढूंढना, भावार्थ को ढूंढना, वाक्यार्थ की गहराई में जाना, उसका अनुभव करना, अनुभव की गुह्यता की प्रयोगशाला। वरदान था ना अभी, अनुभव की गुह्यता की प्रयोगशाला। रिसर्च करो, अनुसंधान, इस प्रयोगशाला में बैठकर, तब कहीं जाकर इस ज्ञान में भी थोड़ा मजा आएगा। तब कहीं जाकर ये ज्ञान भी हमको अच्छा लगने लगेगा, ज्ञान में एक रस उत्पन्न होगा। तो आज चले धार को क्या करने, तेज करने के लिए आज की मुरली में। तो आज मुरली कहाँ चली है? शांतिवन 99 15 मार्च। किन बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं? राजा बच्चे को। और किसको देख रहे हैं? परमात्मा प्यारे और राज दुलारे बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। दुलारे, दुलार, ये बहुत ही अनूठा शब्द है हिंदी भाषा में, जिसका अंग्रेजी में कोई और शब्द नहीं है। एक है प्यारे, एक है लाडले, पर प्यारे से भी प्यारा और लाडले से भी लाडला वो है दुलारा। और बाबा केवल दुलारा नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? राज दुलारे। तो माँ बाप को बच्चों के प्रति जो प्यार होता है, स्नेहपूर्ण व्यवहार है, उसको दुलार कहा जाता है। हर पिता को अपने बच्चे के प्रति इस तरह का प्यार होता है, इस तरह का दुलार होता है। मुझे याद है बचपन में जो कहानी हमको बहुत लंबे समय तक हमारे माँ बाप सुनाते थे, कि हम जब बहुत छोटे थे, इतने छोटे, बहुत छोटे, मुझे तो याद नहीं, तो हमारे पिताजी, हमारे लौकिक पिताजी ने हमको एक बार कहा कि हम तुमको अभी घुमाने ले जाएंगे, इसके लिए फटाफट तैयार तुमको करेंगे। सबसे पहले तो बहुत अच्छा श्रृंगार किया, चोटी वगैरह लगाई, टीका वगैरह लगाया, और हमने पूछा कहाँ जाना है? वो बोले, उन्होंने कहा घूमने। बोला क्यों जाना है? तो उन्होंने कहा सब लोग तुम्हें देखेंगे, इसके लिए चलना है। तो हमारे पिताजी, लौकिक पिताजी, हमको साइकिल पर बिठा के सामने जो सीट होती है और घुमाने लेके गए। तो घूम कर जब आए तो जो बात हमने कही वो हमको बहुत लंबे समय तक उन्होंने सुनाई। मैंने कहा कि हमको तो किसी ने देखा ही नहीं। तो ये बात लंबा समय तक हमको सुनाते रहे कि तुमने ऐसा कहा था, मुझे तो याद नहीं। तो माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति दुलार होता है। बाप दादा आज किसको देख रहे हैं? परमात्मा प्यारे राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा प्यार, ये परमात्मा दुलार बहुत थोड़ी आत्माओं को मिलता है, सबको नहीं, बहुत थोड़ी आत्माओं को। बहुत थोड़ी आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी है। ऐसे भाग्यवान बच्चों को बाप दादा देखकर हर्षित होते हैं। और किन बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं? याद प्यार में, याद प्यार में। वैसे तो हर्षित वो है ही आज की मुरली से। स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देखकर बाप दादा हर्षित होते हैं। अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को देख वो हर्षित होता है। तीव्र पुरुषार्थ से फॉलो फादर कर तीव्र पुरुषार्थ करने वाले जो बच्चे हैं उनको देखकर वो हर्षित होता है। बाप समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले बच्चों को देखकर वो हर्षित होता है। शुभ भावना, शुभ कामना से एक दो को सहयोग देने वाले शुभ चिंतक आत्माओं को देखकर बाप दादा हर्षित होते हैं। तो बाबा हर्षित हो रहे हैं ऐसे बच्चों को देखकर। कौन से बच्चे? राज दुलारे। राज दुलारे अर्थात यहां पर अभी टॉपिक चेंज,
राज दुलारे अर्थात राजा, राज दुलारे अर्थात राजा, राज योगी अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। किनको देख रहे हैं बाबा? स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, जो राजा है। बाबा ने प्रश्न पूछा है, स्वयं को राजा समझते हो? कर्मचारी लॉ और ऑर्डर से चल रहे हैं। हम कौन है? राजा। राजा की विशेषताओं को जानते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा? एक राजा की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं होती है राजाओं में? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। इसके अलावा और कौन सी विशेषताएं होती है राजा में? एक सशक्त राजा, एक सम्राट, एक बादशाह, एम्परर, उसमें कौन सी विशेषताएं होती है? निर्भय होगा। कर्मेंद्रियों की बात नहीं, संसार में आज तक द्वापर युग से अब तक कितने सारे राजाएं हुए, महाराजे हुए, सम्राट हुए, उनके जीवन में कौन सी विशेषताएं थी? निर्भय होंगे एक, और उनकी व्यवस्था बहुत ही कुशल होगी, और संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे, उनके राज्य में कोई विपन्न नहीं होगा, और सर्वप्रिय होंगे, प्रियदर्शी होंगे, समदर्शी होंगे, और समदर्शी और उदारचित होंगे। उनका हृदय बहुत बड़ा होगा, दानी होंगे, महादानी होंगे। उनके द्वार पर अगर कोई आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाएगा, और विशाल बुद्धि होंगी उनकी, फ्राक दिल होंगे, और सबको प्रिय होंगे। उनका स्वभाव बड़ा ही मीठा होगा, किसी के साथ वैर नहीं होगा उनका। अच्छा, और विश्वामित्र होंगे, और एक कुशल राजा। बहादुरी होगी, साहस होगा, हिम्मत होगा, पराक्रमी होंगे, शक्तिशाली होंगे, और निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति बहुत ही अच्छी होगी। और सब बताओ, धार लगानी है बुद्धि को। जब तक बुद्धि को धार ना लगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और सबको अपना समझेंगे। दिखाया गया प्रजा को अपना, प्रजा से कितना प्यार होता है कि राजा भेष बदल के भी छुप छुप के रात रात में देखता है कि मेरी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है। न्याय प्रिय होंगे, और आत्म परीक्षण करेंगे, अपनी कमियों को भी देखते रहेंगे, भरते रहेंगे। महाभारत में दिखाया है भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटा हुआ, शांति पर्व 11वां अध्याय। युधिष्ठिर को राजनीति सिखाते हैं, उसमें 36 गुण बताए हैं। एक कुशल, एक सशक्त, एक समर्थ राजा के राजनीति का पाठ पढ़ाया है। उन 36 गुणों में जो एक महत्वपूर्ण गुण उसमें बताया वो है आत्मसंयम, जिसे बाबा के शब्दों में क्या कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। रूलिंग पावर अर्थात रूल करना, रूल करना अर्थात शासन करना, और कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण, काबू, वश में करना। आज की मुरली कंट्रोलिंग पावर पर है। तो बाबा कह रहे हैं कि राजा में कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी विशेषता होनी चाहिए? रूल करने की और कंट्रोल करने की। किसके ऊपर रूल और किसके ऊपर कंट्रोल? स्वयं के ऊपर कंट्रोल, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, संकल्पों के ऊपर कंट्रोल, संस्कार के ऊपर कंट्रोल। और एक नया शब्द जो जोड़ दिया है आज, वो कौन सा है? समय। संकल्प, समय और संस्कार। हमेशा तो कहते हैं मन बुद्धि संस्कार, आज समय को भी जोड़ा है बाबा ने। तो कंट्रोल किसके ऊपर? संकल्पों पर, स्वयं पर, इंद्रियों पर, समय पर। ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण करनी है। तो बाबा ने आज रिजल्ट देखी,
और बाबा को क्या दिखाई पड़ा कि कंट्रोलिंग पावर भी बहुत कम है और राज्य तो है, स्वराज्य तो है, परंतु वो कैसा है? सदा का नहीं है। और कैसा है? अखंड नहीं है, अविभाजित नहीं है, अविभाजित, अविभक्त राज्य, ऐसा राज्य नहीं है। तो बाबा क्या चाहते हैं? स्वराज्य, स्व पर शासन, स्व पर नियंत्रण, स्व पर कंट्रोल। ये दो रिजल्ट आज बाप दादा ने देखी। संसार में महान से महान सम्राट हुए हैं। अगर हम द्वापर युग से चालू करें तो पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने कई जनपदों में बटा हुआ जो भारत था उसको एकत्र किया और अखंड भारत का निर्माण किया। उसके बाद का जो शासक था बिंबिसार, वो भी शक्तिशाली था, और उसके बाद का जो था वो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, सम्राट अशोक। 3 शासक, उसके बाद जो शासक आए मौर्य वंश में, वो सभी कमजोर निकले और उसके वजह से मौर्य वंश का पतन हुआ। उसके बाद में कुछ सालों के बाद देखा जाए सुंग वंश, उसके बाद में हर्षवर्धन करके एक शासक आया, वो भी अति शक्तिशाली था, परंतु उसके जो वंशज थे वो समर्थ नहीं थे, इसके लिए उस राज्य का भी पतन हुआ। उसके बाद दिखाया है सम्राट विक्रमादित्य है। उसके बाद में राजपूत और अंतिम शासक हिंदू, वो कौन? पृथ्वीराज चौहान, वो भी अति शक्तिशाली था, परंतु उसकी हार हुई। तरायन युद्ध 2 में उसकी हार हुई और उसके बाद भारत सीधा मुसलमानों के शासक में चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, तुगलक, खिलजी, एक के बाद एक शासक आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो देखा गया है कि जब तक सशक्त शासक है तब तक वह राज्य निष्कंटक है, निर्विघ्न है, अटल है, निर्विघ्न, ऐसी उसकी दशा है। जैसे ही शासक कमजोर हुआ, इतने बड़े भूमि पर राज्य नहीं कर पाया। वो दिखाया गया विक्रमादित्य का शासन काल में कहां तक भारत का विस्तार किया। अफगानिस्तान, यूनान, इराक, ईरान तक विस्तार किया है। परंतु एक सशक्त शासक जैसे ही कमजोर पड़ जाता है तो पराधीन हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा स्वराज्य को खंडित कौन करता है? कौन करता है स्वराज्य को खंडित? अब हम बात कर रहे हैं हमारे स्वराज्य की। स्वयं के संस्कार ही इसे खंडित कर देते हैं। आत्मा के अनादि स्वरूप, अनादि संस्कार एक तरफ, पर जो द्वापर से अब तक के संस्कार है, वही संस्कार इस स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कर्मेंद्रिया कैसे हो जाती है? पराधीन हो जाती है। और जो फिर से हम शासकों की तरफ आएंगे, जो शक्तिशाली शासक थे उन्होंने कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं की। राणा प्रताप ने कभी पराधीनता नहीं स्वीकार की, अकबर की। जंगलों में रहना स्वीकार किया, जमीन पर सोना स्वीकार किया, पत्तियों को खाकर कंदमूल पर जिया, परंतु पराधीनता स्वीकार नहीं की। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी का दिखाया है, कभी भी पराधीनता औरंगजेब की स्वीकार नहीं की। राजा रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, दोनों बेटों को चुनवा दिया गया ईंटों में, कहा कि बोलो एक बार कलमा पढ़ो तो छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर, परंतु स्वीकार नहीं की। मैं झांसी, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु झांसी नहीं दूंगी। किसने कहा? झांसी की रानी। तो पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं थी। जब शासक पराधीन हो जाता है तब वो अशक्त हो जाता है, सशक्त नहीं रहता, अशक्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। तो बाबा यह बात किसकी कर रहे हैं? कर्मेंद्रिया क्या हो जाती है? पर अधीन। ये क्या है? माया का प्रभाव, माया के वश हो जाती है, विकारों के वश हो जाती है। और वो कौन से संस्कार है?
6 संस्कार बाबा ने आज गिनाए हैं जिसके अधीन हो जाती है आत्मा। पूछा भी है बच्चों ने कि पता नहीं ये संस्कार तो मर्ज हो गए थे, ये अभी फिर से इमर्ज कहाँ से हो गए। बाबा ने इसका उत्तर भी दिया है, क्योंकि इन संस्कारों को अभी नष्ट होना है, समाप्त होना है, इसके लिए ये फिर से इमर्ज हुए हैं, क्योंकि उनका अंत होना है, इसके लिए फिर से इमर्ज हुए। पूछा ना बच्चों ने कि वातावरण में, वायुमंडल में ये संस्कार फिर से कहाँ से इमर्ज हुए। किसी एक मुरली में बाबा ने कभी कहा है जो तुमने बीए का पेपर दिया था वो एमए में फिर आएगा। जब ज्ञान में आए थे तो जो पेपर आए थे उस पर जीत पाई थी, जो संस्कार प्रकट हुए थे जीत पाई थी, सहज जीत पाई थी, वो तो बीए था। पर अभी एमए में हो तो एमए में भी बीए का पेपर आएगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तो कौन से वो संस्कार आज बाबा ने गिनाए जो हमारे संस्कार नहीं है, जो आदि अनादि संस्कार नहीं है, जो स्वराज्य अधिकारी संस्कार नहीं है, जो राजयोगी है ये संस्कार नहीं है, वो 6 संस्कार आज बाबा ने गिनाए हैं। सबसे पहला व्यर्थ सोचना, दूसरा व्यर्थ समय गंवाना, तीसरा व्यर्थ बोलना, चौथा व्यर्थ सुनना, पांचवा आलस्य अलबेलापन, और छठवा जो जिसमें समाया हुआ है बाबा ने कहा निगेटिव। तो टोटल 6 संस्कार गिनाए बाबा ने। सबसे पहला संस्कार कौन सा है? व्यर्थ सोचना। व्यर्थ कहाँ होता है? जहां समर्थ ना हो। अगर व्यर्थ अंधकार है तो अंधकार कब होता है? जब प्रकाश ना हो। तो व्यर्थ को समाप्त करने की विधि कौन सी है? तलवार लेकर अगर कहा जाए कि इस कमरे में अंधकार है 1000 साल से, इसको निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तलवार से। लड़ाई करेंगे अंधकार से, कैसे निकलेगा वो? प्रकाश को लाना पड़ेगा। अगर मन में व्यर्थ है और व्यर्थ ही सोच चल रही है और उसको अगर मिटाना है तो वहां पर समर्थ को लाना पड़ेगा। और समर्थ का खजाना कहाँ है? अव्यक्त मुरलियों में, साकार मुरलियों में, बाबा के महावाक्यों में। वो प्रकाश है। अब जो भी समस्याएं जीवन में है वो व्यर्थ के कारण है, और व्यर्थ है ही इसलिए क्योंकि वहां समर्थ नहीं है। प्रकाश को लाओ तो व्यर्थ स्वतः ही विलीन हो जाएगा। तो सबसे पहला संस्कार है व्यर्थ सोचना। और व्यर्थ कब चलता है? किसी को देखकर। और व्यर्थ कब चलता है? किसी के बोल और व्यवहार की वजह से। उसमें भी ज्ञान की कमी है। व्यर्थ आता है जीवन में और व्यर्थ ही कमजोर बना देता है। कई कई मरीज आते हैं, कहते हैं कि सर्दी खांसी हो गई है, परंतु संकल्प कितने ज्यादा रहते हैं, ठीक तो हो जाएगा ना। हमारे पिताजी को भी ऐसा ही हुआ था, फिर उनकी बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी। मेरा तो ऐसा नहीं हो जाएगा ना। एक के बाद 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 लिंक है संकल्पों की। तो व्यर्थ सोचना सबसे पहला ये क्या है? माया का वार, माया के वार करने का साधन। माया वार भी कहाँ करती है? जहां कमजोरी है वहां पर वार करती है, अपना बनाती है, अपने प्रभाव में लाती है। तो सबसे पहला व्यर्थ सोचना। दूसरा है समय गवाना। समय कौन सा चल रहा है? जिसे समय की पहचान ही नहीं, वह समय गवाते हैं। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? यही प्रश्न है अपने आप से पूछना है रोज उठते ही। क्यों आए थे? क्यों ब्राह्मण बने थे? क्यों बाबा के पास आए थे? क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? समय बर्बाद करने आए थे। यह समय कौन सा है? सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण समय है, जहां सत्ता पलटने वाली है, जहां जन्म जन्म का भाग्य बनने वाला है। यह वह समय चल रहा है। ब्राह्मण किस में समय गवाते हैं? ब्राह्मणों का समय कहां व्यर्थ जाता है? और वो दूसरा
वो हमने 6 कैटेगरी बनाई है। व्यर्थ समय कहाँ जा रहा है ब्राह्मणों का? परचिंतन में, दूसरों को देखने में, दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरों के बारे में चर्चा करने में, और परमत और मोबाइल, टीवी और इंटरनेट, ये माया के आधुनिकतम साधन है। जब माया ने देखा ये लोग तो सिनेमा घरों में नहीं जाते, तो टीवी आ गया। जब देखा कि टीवी भी नहीं देखते, तो जेब में ही डाल दी। क्या डाल दिया? मोबाइल को, सबसे अंतिम बार। तो जो भी हम करें, जो भी साधन उपलब्ध है, वो व्यर्थ में ना हो, उससे हमारा समय व्यर्थ ना चला जाए। हम आए किस लिए और कर क्या रहे, बस ये एक ही प्रश्न है। ये समय कौन सा है? कल्प में सबसे महान समय अगर कोई है तो अब है, जहां हमें जन्म जन्म के लिए स्वयं को स्पिरिचुअल पावर्स से भरना है। आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है? 10 साल पहले आए थे, अब तक आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है? अब तक चिंतन की शक्ति कितनी बड़ी है? अब तक ज्ञान कितना बड़ा है? अब तक योग कितना सहज हुआ है कि अभी भी वही खिंचातान, अभी वही संघर्ष अभी भी चल रहा है, वही संस्कार, जो एक ही संस्कार है हर एक का, कोई जिसने आंदोलित आतंकित कर रखा है, परंतु आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही है, उससे बार बार गिरती है। वो एक ऐसा कौन सा संस्कार है? वो स्वयं को चेक करना है कि मेरे अंदर वो कौन सा संस्कार है कि जिससे समय बर्बाद हो रहा है। चाहे वो घूमना फिरना हो या भोजन हो, सारा समय भोजन में ही तो नहीं जा रहा है। आज ये बनाऊं, कल वो बनाऊं, कल ये करूं, कल वो करूं, आज ये खाऊं, कल वो खाऊं। तो स्वयं को चेक करो। तो दूसरा है समय व्यर्थ गंवाना। इतिहास में देखा गया है कि ऐसी कुछ महान आत्माएं हुई है, जैसे दिखाया है एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। कितना बड़ा साइंटिस्ट है, कितने सारे उसने बचपन में सब्जियां बेचता था, ट्रेन से जाता था। और ट्रेन में समय था तो सोचा अभी ट्रेन में बैठ के क्या करूं, एक शहर से दूसरे शहर में सब्जियां बेचने जाता था। सोचा अब यहां क्या करूं, तो वहां अखबार बेचना चालू किए। कितने आविष्कार किए इस व्यक्ति ने? 2500 से भी ज्यादा। उसके इर्द गिर्द भी कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है। इतने आविष्कार, समय को सफल किया, अखबार बेचे, फिर धीरे धीरे रेलवे की जो लाइब्रेरी पुस्तकालय था उसका सदस्य बना, पढ़ाई इधर चालू रखी और महान आविष्कारक बना। वो तो बहुत पुरानी बात थी, अभी की बात ले लो। रेल की डिब्बे में चाय बेचने वाला व्यक्ति भी क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। जो मछुआरे का एक बेटा था जो कि अखबार बेचता था, वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम। क्यों? वो अपनी रीति से उन्होंने समय को सफल किया, जीवन में एक लक्ष्य रखा। जब जीवन में लक्ष्य है तो समय वेस्ट नहीं होगा। जब जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, निरुद्देश्य जीवन है, लक्ष्यहीन जीवन है, वहां पर भटकाव चालू होता है, वहां पर भटकना चालू होता है जीवन में। संसार की महानतम आत्माएं जो थी, उन्होंने समय का सदुपयोग किया और अपने आप को आगे बढ़ाया। क्या थी और क्या बन गई। तो हमारे पास कितना महत्वपूर्ण समय है, हम क्या कर रहे हैं इस समय के साथ। स्वयं की उन्नति स्वयं करनी है, स्वयं को स्वयं उठाना है, स्वयं का टीचर स्वयं बनना है। तीसरा है व्यर्थ सुनना और चौथा है व्यर्थ बोलना। कल की मुरली में महावाक्य था, जो ज्ञान के विचार में रहते हैं वो ज्ञान के ही बोल बोलेंगे। क्या कहा था बाबा ने? जो ज्ञान के विचार में रहते हैं वह, उनके मुख से ज्ञान के बोल निकलेंगे। तो हम जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं, व्यर्थ में कितना इंटरेस्ट है,
बाबा ने कभी अव्यक्तवाणी में कहा है 95 में, जितनी जो न्यूज दिलचस्प है उतना ही उसमें व्यर्थ है। इंटरेस्टिंग न्यूज, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, वो डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, वो बहन का क्या हुआ, ये भाई का क्या हुआ, व्हाट इज दैट टू यू? तुम्हें क्या करना है, तुम अपना देखो। व्यर्थ बोलना और व्यर्थ सुनना। अगर कोई व्यर्थ सुना रहा है और हमने एक बार सुन लिया तो अगली बार भी वो हमारे पास ही आएगा। कहाँ क्या क्या हो रहा है। पांचवा है आलस्य। आज नहीं, कल, अभी नहीं, बाद में, देखेंगे। बाबा ने कहा है समटाइम और समथिंग शब्द को शब्दकोश से हटा दो। बाबा को पसंद नहीं है ये शब्द। देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, मुश्किल है, मेहनत बहुत है, ये शब्द बाबा को पसंद नहीं है। डिक्शनरी से ही हटा दो। कहा ना डबल विदेशियों को बाबा ने। तो आलस्य को त्याग कर स्वतः सजग हो जाना है। चौकस, अलर्ट, विजिलेंट, सजग, स्वयं को स्वयं ही जगाना है। उसके बाद अंतिम है निगेटिव, नकारात्मक। बाबा ने कहा निगेटिव इसमें समाया हुआ है। ये 6 के 6 संस्कार, हर चीज में निगेटिव देखना, हर चीज में नकारात्मक सोचना, ये सब क्या है? संस्कार है। बाबा ने कहा ये संस्कार है जो इमर्ज होते हैं और फिर क्या करते हैं? पर अधीन बना देते हैं। द्वापर से अब तक के ये संस्कार है, परंतु हमारे ओरिजिनल आदि अनादि संस्कार कुछ और है। उनमें स्थित हो जाओ। पावर। हमारा एक मित्र है जो एमए कर रहा है पॉलिटिकल साइंस में। उसकी किताब में उसने एक बार दिखाया था हमको पावर की परिभाषा क्या है। पॉलिटिक्स में पावर इज द एबिलिटी टू रूल ओवर द माइंड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के मन के ऊपर राज्य करना। पहले तो स्वयं के ऊपर राज्य करना, फिर दूसरों के मन के ऊपर राज्य करना, स्वराज्य अधिकारी बनना। परंतु ये संस्कार जो बीच में आ जाते हैं तो आत्मा कमजोर हो जाती है। माया भी कहाँ वार करती है? कमजोरी को देखकर। चलते तो बहुत अच्छे हैं, पर बीच में जो एक कमजोरी है बस वहीं पर अटैक करेगी। एक कमजोरी जो है बस, बाकी तो सब अच्छा है। अमृत वेला शक्तिशाली है, मुरली भी सुनना सुनाना चिंतन वो भी अच्छा है, पर दिनचर्या में वो एक पॉइंट ऐसा है कि वहां पर हम कमजोर होते हैं। जो दिखाया है वाटरलू का युद्ध जो है, जिसमें नेपोलियन की जो हार हुई वो कैसी हुई? नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सबसे पराक्रमी योद्धा, सम्राट वहां का, परंतु उसकी हार हुई सबसे बड़े निर्णायक युद्ध में वाटरलू। क्यों? बिल्ली से डरता था। उसके जीवन की कहानी है कि जब वो बहुत ही छोटा था, 6 मास का केवल, उसकी दाई ने उसे पालने में रखा और कहीं चले गई और एक जंगली बिल्ली ने उसके ऊपर छलांग मारी। उसे कुछ किया नहीं, परंतु वो जैसे अचेतन में चला गया वो भय। उसे भी पता नहीं चला कि मुझे मेरे पास ऐसा भय है, और वो क्यों है वो तो इस वाक्य को भूल गया, परंतु जीवन भर ये बात उसके मन में रही। और जब उसका जो शत्रु था वाटरलू में, उसको ये बात पता चली, तो उसने 70 बिल्लियां, तो सबसे पहले युद्ध के मैदान में सबसे सामने बिल्लियों को ही रखा। दिखाया है 70 कैट्स, इट इज दे आर द कैट्स हु वॉन द बैटल ऑफ वाटरलू। ऐसा दिखाया है। एक ही कमजोरी थी उसकी, वो शेर से भी लड़ सकता था, इतना शक्तिशाली था वो नेपोलियन। परंतु जब देखा युद्ध के मैदान में 70 बिल्लियां सामने, उसको समझ में नहीं आया अब क्या करूं। भयभीत हो गया एकदम। द एनिमी वॉज डिसइल्यूजन्ड एंड डिसहार्टेंड इन द एब्सेंस ऑफ नेपोलियन, किताबों में लिखा है। उसकी जो सेना थी भयभीत हो गई क्योंकि वो खुद ही भाग गया।
और उसकी वहाँ हार हुई। तो एक ही कमज़ोरी थी, हमें भी देखना है कि मेरे अंदर वो कौन सी एक कमज़ोरी है जहाँ पर माया बार बार वार करती है। वो कौन सा एक संस्कार है, वो एक ही संस्कार है जो चल रहा है, बहुत पुरुषार्थ किया परंतु फिर निकल कर आता है। वो कौन सा है, उसको ढूंढना है और उसे समाप्त करना है। हमारे पास नए साल को आने के लिए अभी बहुत कम समय है। नया साल आ रहा है, दस्तक दे रहा है। कुछ ऐसे संकल्प करने हैं कि कमजोरी नष्ट हो जाए। बाबा ने इन कमजोरियों को या अखंड राज्य स्थापना के लिए अब कुछ विधियां बताई है यहां पर। सबसे पहले ये संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हो, अशक्त हो जाते हो। अब किसको इमर्ज करो, विधि बताइए यहां पर। किसको इमर्ज करो, बाप के साथ और कंबाइंड स्वरूप को इमर्ज करो। बाप तो है ही हमारा, हम तो बाबा के साथ ही है, ये नहीं प्रैक्टिकल में। क्या कहा, प्रैक्टिकल में इमर्ज करो। हम चल किसके साथ रहे, हमारा साथी कौन। दादी जान की हमेशा क्या कहती है, मैं कौन और मेरा कौन। अगर वो साथ है तो उस दिन का सीन याद करो दादी का। ओम शांति भवन की क्लास सुनी थी ना, सबने देखी थी। टेबल को हटाया दादी ने और क्या किया, बहुत सुंदर दृश्य था। अगर भगवान साथ है तो पैर क्या दिखाया, पैरों में हर कदम में क्या है, पदम है। लाख करोड़ नहीं, हर कदम में पदम है। वह कदम जिन्होंने विश्व का परिभ्रमण किया। बाबा ने कभी मुरली में कहा है कि ये जो जनक बच्ची है विश्व का परिक्रमा करती है और बाप बच्ची की परिक्रमा करते हैं। क्या कहा था, दादी को कहा था कभी बाबा ने, जहां ये पैर जाएंगे आत्माओं का भाग्य जगेगा, ऐसी भावना। और जहां जहां वो कदम गए विश्व में, आत्माओं का भाग्य जगा। लाखों नजरें जैसे रुक गई देखने के लिए, करोड़ों आत्माओं का कल्याण हुआ। क्यों, साथ कौन है, प्रैक्टिकल में साथ है। यह अनुभव, साथ का अनुभव। और बाबा ने यहां 2 उदाहरण दिए हैं। दुनिया वालों को क्या कहते हो कि परमात्मा व्यापक यदि है तो उसके गुण दिखाई देना चाहिए। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे साथ भगवान है तो उसकी जो पावर है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, उसकी जो शक्तियां है, वो तुम्हारे कर्म में अनुभव हो। और केवल तुम्हें अनुभव नहीं हो, दूसरों को भी अनुभव हो। तो भगवान अगर हमारे साथ है, अगर उसकी सारी शक्तियां हमारे, तो उसकी सारी शक्तियां कर्म में अनुभव हो। यह है साथ रहना, यह है स्वरूप में आना। दिखाया है बाइबल में, गैलीली की जो झील है इज़राइल में, वहां पर नाव में जा रहे हैं 12 शिष्य और उनका मालिक, उनका गुरु। और अचानक गैलीली की उस झील में तूफान आता है, एक ऐसा तूफान, महाभयंकर तूफान। सारे जो शिष्य है, जो 12 लोग हैं उसमें, वो भयभीत हो जाते हैं। धीरे धीरे तो तूफान बढ़ता ही जाता है और वो पानी नैया में आने लगता है। और एक आदमी जो उनका गुरु है सोया पड़ा है वहां पर। इतने भयभीत हो जाते हैं और फिर उसको उठाते हैं कि जागो, देखो क्या हो रहा है। वो उठता है और तूफान को हाथ से रोक देता है। और पर उनको एक बात कहता है, ओ ये ऑफ लिटिल फेथ, ओए कम ईमान वालो, तुम क्या भूल गए तुम्हारे नैया में कौन बैठा था। जब तुम ये समझते हो कि मैं कौन हूं, ये तुम्हें पता चल गया है, वहां तो दिखाया है ना कि वो तो जैसे मसीहा है, तो तुम्हारी नाव में कौन बैठा है, पर फिर भी तुम्हें इतने भयभीत। ओ ये ऑफ लिटिल फेथ, क्या यही तुम्हारा ईमान है, क्या यही तुम्हारा विश्वास है मुझ पर, कि मेरे होते हुए भी तुम भयभीत हो गए।
I am the beginning and the end of this world. I am the Alpha and Omega of this world. I am the light of this world. He that followeth me shall not walk in darkness. मैं इस संसार का सूरज हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में नहीं भटक सकता। तो जब तुम्हारी नैया का, बाबा तो कहते हैं मैं कौन हूं, खिवैया हूं, तो तुम भयभीत क्यों। यह सात का अनुभव, बाबा ने कहा इस अनुभव को क्या करो, प्रैक्टिकल में इमर्ज करो। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव प्रैक्टिकल में इमर्ज करो। एक उदाहरण। दूसरा, और दुनिया को क्या कहते हो तुम, कौन से राज्य की स्थापना करने वाले हो, अखंड या खंडित, अखंड राज्य की। तो पहला प्रश्न को तो उत्तर दे दिया कि है, परंतु जब सदा शब्द है, सेकंड प्रश्न उसमें सोच में पड़ गए। तो जहां सोच में पड़ रहे हो और जहां सदा नहीं है तो वो अखंड नहीं हुआ। राज्य भाग्य कौन सा चाहिए, बाबा ने प्रश्न पूछा है। थोड़ा सा कट हो गया तो चलेगा। पुरुष भाग्य तो, राज्य तो पूरा चाहिए, सदा चाहिए, परंतु पुरुषार्थ कभी कभी ऐसे है। फिर एक प्रश्न पूछा है बाबा ने, तो हमारा स्वराज्य कैसा हो, सदैव हो, सुबह से लेकर रात तक हो, हमेशा हो, कहीं कमजोरी ना आए। अगर आती है कमजोरी तो बाप के साथ को इमर्ज करो। हमारे साथ कौन चल रहा है। दुनिया को इसकी खबर भी नहीं है कि भगवान इस संसार में आ चुका है और यहाँ वो हमारा साथी है, हर पल का साथी है, हर समय का साथी है, प्रतिपल हमारे साथ चल रहा है, साथ दे रहा है। बाबा ने तो कहा है कि तुम मेरी याद में रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। यहां तक उसने आश्वासन दिया है, मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी, केवल बाप का बनते ही, केवल बाप का निश्चय हो जाए। अभी वरदान में भी था ना, तो लॉटरी मिल जाएगी, वरदान मिल जाएगा। फिर उसके बाद में डबल फॉरेनर्स से बाबा ने पूछा, जो बात हमने कह दी कि अपने डिक्शनरी से समटाइम और समथिंग को हटा दो, निकाल दो। इसमें अगर ऐसा अगर किया है तो हाथ खड़ा करो। भारतवासियों को से भी बाबा ने बात की कि अगर स्वराज्य सदा है तो हाथ खड़ा करो। पर देखो कौन सी सभा में हाथ खड़ा कर रहे हो, अपने हाथ की भी लाज रखना। कौन सी सभा है ये, किसके सामने हाथ खड़ा कर रहे हो। अभी फिर से बाबा आएंगे, फिर से हाथ उठवाएंगे। कौन सी सभा है, किसके सामने हाथ खड़ा कर रहे हैं, कौन कौन बैठे हैं, कौन से ग्रह नक्षत्र तारे होंगे, संसार क्या कर रहा होगा और हम किसके साथ होंगे, और वहां किसके सामने हम हाथ खड़ा कर रहे हैं, किससे वायदा कर रहे हैं, किसको ठग रहे हैं, स्वयं को। बाबा ने कभी कहा है हिंसा के 3 प्रकार बताए हैं। एक है झूठ बोलना, दूसरा है ठगना, तीसरा है चोरी करना। चोरी की परिभाषा बाबा ने किसी मुरली में दी है, उसी मुरली में, हिंसा में ही, कि किसी के शूद्रपन के संस्कार अपने में ले लेना, यह है चोरी। ठगना, जो द्वापर से अब तक के संस्कार है उन्हें अपना समझना, यह स्वयं को ठगना है। तीसरा झूठ बोलना, ट्रस्टी कहना पर अंदर में समझना मेरा है। इन तीनों को बाबा ने हिंसा कहा था। यहां तक कि आज की मुरली में जो बोला है कि द्वापर से अब तक के जो संस्कार है ये तुम्हारे नहीं है, इसको अपना बनाने के लिए क्या करते हो, अपने विवेक का खून करते हो। ये आत्मघात है, महापाप कहा है। अपने विवेक का खून करना, ईश्वरीय बुद्धि का खून करना और माया की मत पर चलना, इसे खून कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मर्डर। ईश्वरीय बुद्धि का खून करना। क्या हम ऐसे हथियारे हैं कि ईश्वरीय बुद्धि का ही खून कर दिया और श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। सुबह सुना ना मुरली, क्या कहा था, दादी को पूछते थे क्या पुरुषार्थ करते हो, तो प्रकाश मणि दादी क्या कहती थी, बाबा की दुआ ही चला रही है,
यही पुरुषार्थ, कुछ है ही नहीं। अब बाबा की दुआएं भी किसको मिलेगी? जो संपूर्ण श्रीमत पर है, जो आज्ञाकारी है, उन्हों को ही मिलेगी। आज की मुरली में भी है दादियों से मुलाकात, ये दुआएं ही बहुत बहुत आगे बढ़ा रही है। बाप दादा को भी नाज है, अरे तुमको मुबारक क्या दे? बाबा कहते हैं बाप तुमको क्या दे रहे हैं? दुआएं दे रहे हैं। साकार में स्तंभ बन गए हो, जो जिसे देखकर दूसरे भी चल रहे हैं। भगवान को भी नाज है उन पर। साकार में स्तंभ बन गए। उनके मन में जो श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है तीव्र पुरुषार्थ का, उसको देखकर ही दूसरी आत्माओं को बल मिल रहा है। उसको देखकर ही जो दिल शिकस्त आत्मा है उनको बल मिल रहा है। ऐसी बाबा महिमा कर रहे। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी है। इसके लिए भगवान की दुआएं उन्हें प्राप्त है। तो अगर हम ईश्वरीय बुद्धि का खून कर देते हैं तो परमात्मा दुआएं कहां से मिलेगी? इसके लिए फिर से चेक करो। बाबा ने कहा कि ये साथ सदा है, ये साथ प्रैक्टिकल में है। माया क्या करती है? इस परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है, कमजोर बना देती है। स्वयं को बार 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 चेक करते रहना। आगे बाबा ने पूछा, वतन की टीवी और यहां की टीवी, उधर कौन सी टीवी है? जादू की टीवी है। ये है कलयुग की टीवी। इसमें तो कुछ दिखेगा, कुछ नहीं भी दिखेगा। परंतु फिर भी जिन्होंने हाथ उठाया उनके लिए क्या कहा बाबा ने? हिम्मत है तो बाप की मदद है। आगे विदेशियों ने तो जब पूछा तो उसमें तो कहा कि इसमें बताओ, तो उन्होंने कहा कि बता नहीं सकते, कोशिश करेंगे। हिम्मत भी नहीं दिखाई। परंतु फिर भी बाबा ने क्या कहा? वहां पर भी मदद है। क्यों? क्योंकि साफ है, सच्चे है। तो देखो, जहां हिम्मत, पहले तो हिम्मत के लिए कहा कि बाप की मदद है, फिर दूसरे पेज में क्या कहा लास्ट में? कि चलो हिम्मत भी नहीं है परंतु फिर भी क्या है? साफ है, सच्चे है, सत्यता है। सत्यता की विशेषता है तो खुशी और शक्ति अनुभूति होगी। स्लोगन है आज का। तो फिर से बाबा आए, फिर मधुबन निवासी, फिर कंट्रोलिंग पावर पर आए। कंट्रोलिंग पावर को क्या करो? बढ़ाओ। कंट्रोलिंग पावर की क्या परिभाषा दी है आज बाबा ने मुरली में? कंट्रोल किस पे? वो तो हमने देख लिया, संस्कार, समय और संकल्प। कंट्रोलिंग पावर अर्थात जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो, मन बुद्धि को वहां लॉ एंड ऑर्डर में चला सको। ये कंट्रोलिंग पावर की परिभाषा है। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, स्टॉप कहा और स्टॉप। अभी अभी सेवा में, अभी अभी परम धाम में, और अभी अभी सूक्ष्म वतन में, 1 सेकंड में। तो कंट्रोलिंग पावर, जैसे ये हाथ, उदाहरण दिया कौन सा? हाथ का, प्रोवाइडेड इट इज नॉट फ्रैक्चर्ड। ये हाथ अगर क्रैक नहीं है तो उठा सकते हो। वैसे ही मन, जो एक सूक्ष्म शक्ति है, वो तुम्हारे वश में हो, वो तुम्हारे कंट्रोल में हो, तो सारी बात आ जाती है मन को वश करने में। जो इतना कठिन कार्य माना गया, यहां तक कि गीता में भी है, चंचलम ही मन कृष्ण। जो अर्जुन कह रहा है कि मैं क्या करूं हे गोविंद, ये मन को वश में करना तो हवा को वश में करने जैसा है। वहां पर भगवान उवाच, हाँ मैं सम्मानता हूं कि ये वैसा ही है, परंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग, ये 2 बातें ऐसी है जिससे इस मन को वश में किया जा सकता है। बार बार अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और डिस्पैशन, डिसइंटरेस्ट, वैराग से इस मन को भी वश में किया जा सकता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने चेकिंग की, उसमें जितना चाहिए स्वयं को कंट्रोल करने में, कर्मेंद्रियों को वश करने में, उतनी पावर कम है बच्चों में। 2 उदाहरण दिए जिस पर बाबा मुस्कुराते हैं। कौन से? पहला, पावरफुल याद का चार्ट। 4 घंटे से बच्चों ने क्या कहा? 2 घंटा ही ठीक है, जबकि बाबा ने 8 घंटे से पहले ही 4 घंटे कर दिया। तो भगवान को भी हंसी आती है ऐसे दृश्य देखकर।
दूसरा उदाहरण, ट्रैफिक कंट्रोल, खड़े तो हो जाते हैं परंतु केवल शरीर। ये ट्रैफिक कंट्रोल शरीर का ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है। कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल है? मन का। केवल खड़े हो जाना। जब बाबा के सीजन में नीचे शांतिवन में जाओ तो कई लोग रोड के बीच में खड़े हो जाते, उधर से गाड़ियां, परंतु ट्रैफिक कंट्रोल है वहीं खड़े हो जाते। कोई कोई तो खाते खाते बीच में अभी आ गया है, अभी मुंह में डालने ही वाले थे पर ट्रैफिक कंट्रोल बजा तो बस वहीं 5 मिनट, अभी 3 मिनट। ये किसका ट्रैफिक कंट्रोल है? देह का है या मन का है? देखा होगा ना, रुक गए और देखेंगे एक दूसरे को कौन क्या कर रहा है। रास्ते के बीच में खड़े हो जाओ और उधर से गाड़ी या हॉर्न बजा रही है परंतु ट्रैफिक कंट्रोल, और गुस्से से भी देखेंगे थोड़ा। तो अभी 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं 1 सेकेंड में कहाँ चलो? सूक्ष्म वतन और फिर परम धाम। ये है ड्रिल, कंट्रोलिंग पावर। विवेकानंद ने मनुष्य के मन की तुलना एक बंदर के साथ की है। एक बंदर पहले से ही चंचल है और अब वो पागल हो गया है। फिर एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया और फिर किसी ने उसे शराब पिला दी। इतना ही काफी नहीं था कि एक प्रेत आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। अब ये जो स्थिति है उस बंदर की, यही मनुष्य का मन है। What language can describe the uncontrollable state of this monkey? जिसमें इच्छा के बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। देहभान का जिसमें किसी ने शराब पिला दी उसे, और फिर प्रेतात्मा प्रवेश कर गई विकारों की। ऐसी स्थिति है मन की। अब इसको वश में करना है। बाबा ने इसकी विधि जो सहज बताई है वो है मन मना भव। अपना मन मुझ में लगा, बस यही विधि है। संसार में अब तक मन को, माइंड कंट्रोल की जितनी टेक्निक्स, विधियां, तकनीक, उसमें एक सर्वोपरि जो विधि है वो है अपने मन को उसमें लगाना। तो बाबा ने फिर कंट्रोलिंग पावर के लिए और क्या कहा कि यह विधि है किसके लिए? कर्मातीत बनने की, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना। और एक विधि बताई है, वो है ब्रह्मा बाबा का उदाहरण। क्या? दरबार लगाओ, दरबार लगाओ, अपनी कर्मेंद्रियों से बात करो, जो 1932 से बाबा ने आज तो चालू कर दिया था। अपने आप से जो जिसमें भक्ति की बातें हैं वो अगर आप पढ़ो, आज मुझे किसी ने दिया, जिस प्रकार का बाबा अपने आप से बात करते थे, मन मंत्री, मन वजीर। मैंने सुना है, मैं किसी और राजा के पास गया था, फिर वहां से सुना कि तुम्हारा जो वजीर है तो वो तो बहुत बेईमान है, क्या तुम ऐसे हो? फिर अपने वजीर से बात कर रहे हैं बाबा। कर्मचारी कैसे है, वजीर कैसा है, मैं तो छोटा, आत्मा छोटा बादशाह, परमात्मा बड़ा बादशाह। उसमें भक्ति की बातें हैं, अपने गुरु की बातें हैं। संसार को जैसे स्वप्न में भूल जाते हैं वैसे या इस संसार को भूले हुए हो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उस तो बाबा ने 1932 से ही जैसे अपनी चेकिंग चालू कर दी, सूक्ष्म चेकिंग। तो राज दरबार लगाना। और एक बात जो हम भूल गए हैं, जो 4 बातें बाबा ने कही। सबसे पहला तो माया से घबराना नहीं, माया को, माया की चाल को समझ जाना, यह सबसे पहली विधि थी। दूसरी विधि परमात्मा स्नेह में परमात्मा साथ का अनुभव, और तीसरी विधि थी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना, और चौथी विधि थी राज दरबार लगाना। तो ये 4 विधि बताई है जो द्वापर से अब तक के जो संस्कार है उनसे मुक्त होने के लिए। जो पहली चीज हम जो भूल गए थे वो था कि माया की चाल को समझ जाना। जैसे बाबा मुरलियों में अजमल खां का उदाहरण देते हैं, जो क्या करता था, नाड़ी देख के ही डायग्नोसिस करता था। वैद्य जो था, मुरलियों में आता है, जो अच्छा चिकित्सक होता है, पेशेंट का डायग्नोसिस वहां से चालू होता है जब वो दरवाजे से अंदर आता है, बैठने के बाद नहीं, वहीं से देखना चालू करता है। तो यहाँ डायग्नोसिस किसका करना है? विकारों का। ये जो हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है? काम की वजह से, क्रोध की वजह से, लोभ की वजह से, अहंकार की वजह से, द्वेष, ईर्ष्या, किस वजह से हो रहा है? विकारों का डायग्नोसिस करना। तो बाबा ने कहा घबराओ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, माया की चाल को समझ जाओ। ये पहली विधि थी। दूसरी विधि 7, चौथा कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना, तीसरा, और चौथा रोज क्या करना?
दरबार लगाना। बाबा ने कहा इससे ऐसा नहीं मत समझो कि सफलता कम मिलेगी, सेवा करते भी ये साधना से सफलता कम नहीं, सफलता अगर इसको संगठित रूप में करो तो और ही मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी, क्योंकि कर्मातीत तुम्हें ही बनना है और यही विधि है कर्मातीत बनने की। और सबको साथ चलना है, साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना है, बराती बनकर नहीं। तो उसके लिए एक छोटा और एक लंबा ऐसा नहीं अच्छा लगेगा, शोभेगा नहीं, समान समान बनकर साथ चलना है, ये विधि बताई है बाबा ने। और फिर कहा कि संगठन में, जैसे आज सुबह नागेश भाई बता रहे थे कि पुष्प पुष्प पत्र जो है वो भेजना था, पत्र पुष्प, तो 2 लोग अगर वो काम करते डिस्पैच करने का तो 3 दिन लगते, परंतु कितने भाइयों ने मिलकर किया? 16 भाइयों ने मिलकर 1 घंटे में खत्म कर दिया कार्य को। पोस्ट ऑफिस बंद थे। तो देखो जहाँ संगठन है, बाबा ने कहा संगठित रूप से अगर कुछ भी करते हो तो वहाँ मेहनत कम और सफलता और ही ज़्यादा मिलेगी। तो संगठित रूप से कौन सा कार्य करने के लिए यहाँ बात चल रही है? कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाने की, स्वयं को नियंत्रण करने की। ये बाबा ने आज की मुरली में सुनाया। और भी कोई पॉइंट है जो रह गई है निखिलेश भाई? तो नया वर्ष आ रहा है, अव्यक्त मास भी आ रहा है। नए वर्ष की शुरुआत ही किससे होती है? अव्यक्त मास से। संसार में कहावत है कि साल के पहले दिन जो करते हो अगर अच्छा होता है तो अच्छा ही रहेगा सारा दिन, सारा साल। तो नया साल आ रहा है, अव्यक्त मास से उसकी शुरुआत है, और 18 जनवरी भी आ रही है। तो कुछ विशेष प्लानिंग, कुछ विशेष प्रोग्राम हमको बनाना है स्वयं के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए। मैं ये सोचता हूँ कि बाबा ने 18 जनवरी क्यों चुना? स्वयं के अव्यक्त, स्वयं की महासमाधि, महामौन में जाने के लिए। मैं ढूंढ रहा था, गीता में भी 18 अध्याय है। महाभारत का युद्ध कितना दिन चला? 18। और महाभारत की जो सेनाएं थी, एक तरफ 7 और एक तरफ 11, टोटल 18 सेनाएं थी उसमें। तो 18 जनवरी तक हमें कुछ अच्छा प्लानिंग बनाना है अपने लिए। अव्यक्त मास में मौन, जो बाबा ने यहाँ माया के 6 स्वरूप बताए उनसे मुक्ति, और अपनी कोई विशेष कमजोरी उससे मुक्ति, कोई आदत जो छूट नहीं रही है, जो कमजोरी अभी तक है उससे मुक्ति, कोई नया प्लानिंग, कोई नई क्षमता अपने में लानी है, कोई नई आदत डालनी है। जैसे मैंने अपने लिए जो एक संकल्प किया है वो है लिखने का, लेखन क्षमता को बढ़ाने का। ये मैं बहुत कम करता हूँ। सोचा अभी इस वर्ष से लिखना आरंभ करें, कोई चिंतन। तो इस तरह अपने लिए अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन, अव्यक्त स्थिति बनाना, व्यर्थ से मुक्त होना, निगेटिव से मुक्त होना, या जिसकी जो कमजोरी है उससे मुक्त होना, ये प्लानिंग करना है।